2021 में ही इसकी सफाई लघु सिंचाई विभाग के द्वारा करवाया गया था, लेकिन सही तरीके से सफाई नहीं होने के कारण से इसमें पिछले वर्ष मार्च महीने से ही इसमें जंगली घास का बड़े पैमाने पर उग जाना, साथ ही पानी की कमी की वजह से मिट्टी भी कई जगह नजर आ रहा था, जिससे बोटिंग परिचालन पूर्णतः बाधित रहा। क्या लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सहरसा का मात्र एक ही ये पर्यटक स्थल है और जब ये साफ सुथरा रहता है तो नौका विहार का लुत्फ उठाने के लिए दूसरे जिले से भी लोग यहाँ आते हैं। इस तरह की स्थिति है, आखिर जिम्मेदार कौन है? देखिए, हम जिला प्रशासन से बार बार पत्र के माध्यम से आग्रह किए कि इसकी समुचित व्यवस्था की जाए, इसका अस्थायी समाधान निकाला जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस पर किसी भी तरह का कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। किस तरह की व्यवस्था? मत्स्यगंधा झील जंगल में तब्दील, नौका परिचालन हुआ बाधित। जिले का एकमात्र पर्यटक स्थल मत्स्यगंधा झील की जीर्णोद्धार की उठी मांग। एक वक्त था जब मत्स्यगंधा झील में सहरसा सहित आसपास के जिलों से भी लोग नौका विहार का लुत्फ लेने मत्स्यगंधा झील आते थे और यहाँ के वादियों का लुत्फ उठाते थे, लेकिन लंबे समय से मत्स्यगंधा झील की अस्तित्व खतरे में दिखाई पड़ रही है, या यूं कहें कि मत्स्यगंधा झील की खूबसूरती जमींदोज हो रही है। सहरसा जिले में पर्यटन की दृष्टिकोण से विकसित मत्स्यगंधा झील पानी के अभाव में सूख गया है। वहीं झील में मिट्टी टापू के रूप में तब्दील हो गया है, जिसके कारण नौका परिचालन बाधित हो गया है। वहीं पर्यटक का आना भी बंद हो गया है। जिले का एकमात्र पर्यटक स्थल रहने के बावजूद इस उपेक्षित छोड़ दिया गया है, जबकि साफ सुथरा रहने पर दूसरे जिलों के लोग भी काफी संख्या में आ रहे थे, लेकिन मत्स्यगंधा झील के सूखने एवं जंगल में तब्दील होने के कारण ये स्थल वीरान पड़ा हुआ है, जिसके कारण संवेदक को अब तक लाखों रुपए की क्षति पहुंची है। संवेदक अमृतराज ने बताया कि इस संबंध में जिला प्रशासन को भी आवेदन व मौखिक सभी बातों से अवगत कराकर इसके जीर्णोद्धार करने तथा पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने को लेकर ध्यान आकर्षण कराया गया। उन्होंने झील का स्थायी समाधान कराकर पुनः नौका परिचालन किए जाने की मांग की है। ज्ञात हो कि 2021 में लघु सिंचाई विभाग के द्वारा सफाई कराई गई, लेकिन सही ढंग से साफ सफाई नहीं होने के कारण मत्स्यगंधा झील में जंगली घास बड़ी पैमाने पर उग गया है। साथ ही पानी की कमी के कारण जगह जगह मिट्टी का टापू भी बन गया, जिसके कारण नौका परिचालन पूरी तरह ठप हो गया है। इस संबंध में सहरसा विधायक डॉक्टर आलोक रंजन फरवरी 2024 में तारांकित प्रश्न संख्या 2111 के माध्यम से विधानसभा में मत्स्यगंधा झील की आवाज उठाई। इस बाबत विधायक ने झीलों की सौंदर्यीकरण सही से नहीं करवाने तथा झीलों की सफाई ठीक से नहीं होने के कारण नौका परिचालन बाधित रहने की बात कही। इसके उत्तर में सरकार ने वस्तु स्थिति को स्वीकारते हुए बताया कि वर्ष 2021 में लघु सिंचाई विभाग के द्वारा झीलों की सफाई की गई थी, परंतु वर्तमान में झील अंतर्गत जल संचयन क्षेत्र के कई जगह में मिट्टी दिख रही है एवं घास उग जाने के कारण नौका परिचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है। साथ ही विधायक ने मत्स्यगंधा झील की उड़ाही कराकर झील के दोनों भाग घाट पर सीढ़ी घाट एवं लाइटिंग कराए जाने की मांग की गई थी। वहीं शहर के गणमान्य नागरिक, समाजसेवी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी मत्स्यगंधा झील का सौंदर्यीकरण कराकर इस पर्यटक स्थल को विकसित किए जाने का मांग किया। बताइए, किस तरह की यहाँ समस्या उत्पन्न हो रही है? देखिए, समस्या यहाँ ये है कि 2021 में ही इसकी सफाई लघु सिंचाई विभाग के द्वारा करवाया गया था, लेकिन सही तरीके से सफाई नहीं होने के कारण से इसमें पिछले वर्ष मार्च महीने से ही इसमें जंगली घास का बड़े पैमाने पर उग जाना, साथ ही पानी की कमी की वजह से मिट्टी भी कई जगह नजर आ रहा था, जिससे बोटिंग परिचालन पूर्णतः बाधित रहा। फरवरी माह में विधानसभा में भी इसके लिए स्थानीय विधायक जी के द्वारा प्रश्न किया गया था कि मत्स्यगंधा झील की स्थिति काफ़ी खराब है एवं नौका विहार का परिचालन बाधित है। सरकार के तरफ से स्वीकारात्मक जवाब भी मिला था, लेकिन उसके बाद भी किसी भी तरह की बात इसमें नहीं की गई। क्या लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सहरसा का मात्र एक ही ये पर्यटक स्थल है और जब ये साफ सुथरा रहता है तो नौका विहार का लुत्फ उठाने के लिए दूसरे जिले से भी लोग यहाँ आते हैं। इस तरह की स्थिति है, आखिर जिम्मेदार कौन है? देखिए, हम जिला प्रशासन से बार बार पत्र के माध्यम से आग्रह किए कि इसकी समुचित व्यवस्था की जाए, इसका अस्थायी समाधान निकाला जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस पर किसी भी तरह का कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया अभी तक। किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं यहाँ पे? हम चाहते हैं कि इसका जीर्णोद्धार हो एवं फिर सहरसा में पर्यटक स्थल के रूप में जो मत्स्यगंधा झील जाना जाता था, फिर वो अपने अस्तित्व में आ सके। क्या नाम हुआ आपका? हमारा अमृतराज, संवेदक, नौका विहार सहरसा।